आप स्वयं अपने जीवन में सावधानी रखिए, आपके किसी भी अनुचित आचरण से आपकी संतान को गलत प्रेरणा मिलेगी और आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप बहुत सावधान होकर के आचरण करें, क्योंकि आपको देख करके ही तो आपकी संतान आचरण करेगी। कथनचित किसी भी प्रभाव में आकर आपका पुत्र या पुत्री धर्म और सदाचार के विरुद्ध कोई आचरण करता है तो आप संपूर्ण कठोरता कीजिए और अपने सामने अपने बच्चों को जो नहीं खाना चाहिए वो कभी खाने मत दीजिए, जो नहीं पीना उसको मत पीने दीजिए, जो नहीं करना उसको बिल्कुल मत करने दीजिए, कभी प्रोत्साहित मत कीजिए। गृहस्थाश्रम में प्रवेश का प्रयोजन क्या है? बहुत ध्यान से सुने। गृहस्थाश्रम में प्रवेश का प्रयोजन है पितृ ऋण से मुक्ति। क्या? पितरों के ऋण से मुक्ति, ये प्रयोजन है। पितरों का ऋण कैसे दूर होगा? जब आपके कुल वंश परंपरा में श्राद्ध तर्पण की परंपरा बनी रहेगी। और यदि वर्ण संकरता आ गई तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, फिर जलदान और पिंडदान की क्रिया लुप्त हो जाएगी। आपके गृहस्थाश्रम में प्रवेश का प्रयोजन ही समाप्त हो गया। इसलिए जो अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, ये सनातन धर्म के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। अपने बालकों में इतने पवित्र संस्कार दो कि आपके कुल में किसी भी प्रकार से वर्ण संकरता न आ जाए। और अंतरजातीय विवाहों का आजकल का जो समाज है वो समर्थन कर रहा है। आपके समर्थन से क्या होगा? आपकी बेटी यदि अपनी इच्छा से कहीं भी विवाह कर लेती है, अंतरजातीय विवाह कर लेती है, और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं केवल अपनी संतान के मोह के कारण, उसका दुष्परिणाम यह होगा कि और जाने कितनी कन्याएं कुमार्ग पर चली जाएंगी। आप अपने एक पुत्र के मोह के कारण उसके अंतरजातीय विवाह का समर्थन करते हैं तो न जाने और कितने लड़के कुमार्ग पर चले जाएंगे। इसलिए पुत्र हो या पुत्री, पिता माता को स्पष्ट कर देना चाहिए, हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है, संबंध जो है ना, उसमें धर्म मध्य में है, धर्म का संबंध है, केवल देह का संबंध नहीं है। हमारा तुम्हारा धर्म संबंध है, और यदि तुम धर्म का त्याग करते हो तो तुम हमारे कुछ भी नहीं लगते हो, क्योंकि जिस मार्ग से मलमूत्र होता है उसी मार्ग से संतान भी उत्पन्न होती है। यदि तुमने धर्म का त्याग कर दिया तो हम भी तुम्हारा मलमूत्र के समान त्याग कर देते हैं। ऐसा निश्चय यदि समाज करे तो सुधार आ जाएगा। आपका पुत्र हो, पुत्री हो, शिष्य हो, आपका मित्र हो, आपका नाते रिश्तेदार हो, अनुचित दबाव किसी का सहन नहीं करना चाहिए। जो धर्मानुकूल नहीं है, वो जो सदाचार के अनुकूल नहीं है, जो अपने स्वाभिमान के अनुकूल नहीं है, धर्म और सदाचार के अनुकूल नहीं है, ऐसा दबाव किसी का क्यों स्वीकार करना? ये कितनी बड़ी भूल थी। धृतराष्ट्र को कहना चाहिए था कि हम राजसभा में अपने सामने अपने बच्चों को जुआ खेलने की आज्ञा नहीं दे सकते। लेकिन उस जुए का परिणाम क्या हुआ? उस जुए का परिणाम महाभारत हुआ। सारी धरती रक्त से नहा उठी। न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, कितनी सीमंतनियों का सीमंत उजड़ गया, सिंदूर उजड़ गया।
कितने बालक बालिकाएं अनाथ हो गए। ये किस पाप का परिणाम था? बड़े बूढ़ों की सभा में जुआ खेलने की आज्ञा दी गई, उसका परिणाम था। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस नगर में, जिस सभा में भगवान के किसी विशुद्ध भगवत भक्त का तिरस्कार किया जाता है और जब वह तिरस्कृत होकर वहां से जाता है तो लोग तो तालियां बजाते हैं कि देखो क्या इज्जत धोई गई। अब गए, हाथ झाड़ते हुए चले गए, लेकिन वो खाली हाथ नहीं जाता है, वहां बैठे हुए संपूर्ण लोगों के पुण्यों को लेकर के चला जाता है। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। कि पुण्य लब्ध क्या है झाजी? पुण्य कहां थे इनके पास? क्योंकि अभी पहले कह चुके हैं कि द्रौपदी के केश पास का स्पर्श करते ही उनके पुण्य नष्ट हो गए थे। तो ये जो 13 वर्ष इनको मिले थे, 12 वर्ष वनवास के और 1 वर्ष अज्ञातवास के, इन 13 वर्षों में इन कौरवों ने प्रजा को अपने अनुकूल बनाने के लिए बहुत यज्ञ किए थे। ऐसा होता है धर्म में, जिनकी तनिक भी श्रद्धा नहीं होती है वो भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए कई बार धर्म की क्रिया करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वैसे कहो पूरे ठंडी ठंडी एक बार भी न नहावे हैं नेता लोग, और जब प्रयाग का कुंभ आएगा तो 100-200 टीवी वाले उनके सामने खड़े रहते हैं, तब बार बार गोता लगाते हैं। लोग कहते हैं हाँ कितने धर्मात्मा हैं, देखो इतने ठंडे पानी में नहा रहे हैं, इन्हीं को वोट देना चाहिए। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। हम किसी दल या किसी पार्टी का प्रचार या किसी का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इस समय देश का सद्भाग्य है, सौभाग्य है, एक बहुत कर्मठ, पुरुषार्थी, सावधान, राष्ट्रभक्त, सनातन मूल्यों के लिए समर्पित, अतीत के गौरव का संरक्षक एक व्यक्तित्व प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। दिखावटी श्रद्धा नहीं है। किसी तीर्थ में जाते हैं तो श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। हो सकता हमारी बात बहुत से लोगों को अच्छी न लगे तो न लगे, पर हमारे जो अनुभव में आ रहा वो बात हम बोल रहे हैं। लेकिन कौरवों ने जो कुछ किया, वस्तुतः उनकी यदि धर्म में निष्ठा होती तो युधिष्ठिर का हक ही क्यों मारते, अन्याय क्यों करते? उनकी धर्म में श्रद्धा निष्ठा नहीं थी, केवल प्रजा की प्रशंसा बटोरने के लिए, प्रजा हमारे अनुकूल हो जाए, इसके लिए उन्होंने 13 वर्ष तक धर्म का आचरण किया था। तो धर्म, किसी भी प्रकार से धर्म का आचरण किया जाए उसका पुण्य तो होगा कि नहीं होगा? वह पुण्य भी इनके पास नहीं रह गया। सनिर्गतो कौरव पुण्य लब्धा सविदुरहा कौरव पुण्य लब्धो निर्गता। कौरवों का पुण्य लेकर विदुर जी चले गए। इसलिए किसी भी परिस्थिति में सज्जन व्यक्ति का, भक्त का, धर्मनिष्ठ व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर के आए, और जब भगवान की शांति वार्ता विफल हो गई और दुर्योधन ने भगवान को निमंत्रण का प्रस्ताव किया, का दुशासन के भवन में आपकी तैयारी की गई है, अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेहिए चोष्य व्यंजन बनाए गए हैं। भगवान ने कहा भैया 2 प्रकार से भोजन होता है, तेरे भीतर प्रेम हो और मेरे भीतर भूख हो तो हम भोजन करेंगे। तेरे भीतर प्रेम नहीं है, मेरे भीतर भूख नहीं है, क्यों खाऊंगा तेरे यहां? नहीं खाऊंगा। न चापद गता वयम, विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी कहीं भी भोजन कर लेता है। मेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं है, मैं तेरा भोजन नहीं कर सकता।
और दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। विदुर जी के यहाँ अलोनिया साग खाई। आज भी विदुर कुटी जो जगह है बिजनौर के पास, वहां आज भी 12 मास बथुआ होता है। कहते यही बथुआ खोंट करके श्री विदुर जी ने मिट्टी की हंडी में उबाल करके बिना नमक का बथुआ भगवान को पवाया। आज भी वहां के बथुआ में विशिष्ट स्वाद है।